साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज नई दिशा और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। समाज और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर सख्त रुख हो या पर्यावरण संरक्षण जैसे विराट अभियान, हर क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता और मजबूत इच्छा शक्ति झलकती है। उनका संकल्प प्रदेश को विकास, सुरक्षा और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है। वह जल्लाद हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम समाज को टूटने भी नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। हम धरती माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे और माँ की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे के किनारे आजमगढ़ के सठियाव ब्लॉक के केरमा गांव में हरिशंकरी वाटिका की स्थापना की। आजमगढ़ को 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था। सीएम योगी ने यहाँ 60 लाखवां पौधा लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस विराट अभियान का हिस्सा बनने के लिए आजमगढ़ व प्रदेश वासियों का आभार प्रकट किया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या समेत कई जनपदों में भारी बारिश हो रही है। एक पेड़ माँ के नाम के तहत यूपी के अंदर अब तक 22 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। 22 करोड़ पौधरोपण का मतलब यूपी के हर व्यक्ति के नाम पर लगा पौधा अपनी और धरती माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम बना है। धरती हमारी माँ और हम उसके पुत्र हैं। धरती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, दुनिया में केवल भारत में ही धरती के प्रति आत्मीय भाव देखने को मिलता है। ऋषि मुनियों ने हमें संस्कारों से जोड़ा है। धरती माँ स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माँ बीमार हुई तो जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा, चेतावनी का संकट आ जाएगा। ये धरती माँ की सेहत को सुधारने और माँ की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का कार्यक्रम है। सीएम योगी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की समस्या के समाधान के लिए पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 8 वर्ष पहले यह अभियान प्रारंभ किया था। 8 वर्ष में यूपी में 204 करोड़ पौधरोपण हुआ है। ये केवल भारत सरकार या देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रहे हैं कि यूपी में वनाच्छादन बढ़ा है। 2017 के पहले यूपी का वनाच्छादन मात्र 9% था, आज ये बढ़कर 10% हो गया है। सीएम ने कहा कि उक्त अवधि से पहले के 15 वर्षों में यूपी के अंदर वन खनन पेशेवर माफिया के द्वारा व्यापक वन कटान और अवैध खनन से अराजकता, अव्यवस्था फैलाई गई थी। तब विकास नहीं होता था, बल्कि वनाच्छादन कम होता जा रहा। आज आप सभी हीट वेव में ग्रीन वेव में बदलने के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पौधरोपण कार्यक्रम के लिए 2017 में जो पहली बैठक की तो वन विभाग से पता चला कि 5 करोड़ पौधों की भी नर्सरी नहीं है, लेकिन इस वर्ष वन समेत विभिन्न विभागों व निजी क्षेत्रों को मिलाकर विभिन्न प्रजातियों के 52 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार है। 5 करोड़ से 52 करोड़ की बड़ी यात्रा सिर्फ नर्सरी की ही नहीं, बल्कि यूपी के विकास की भी है। यूपी का विकास भी इसी रूप में बढ़ रहा है। सीएम ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना और जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की भी चर्चा की। बोले कि इनके घरों में सहजन का पौधा लगाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वन विभाग ने हर घर में पौध लगाने के साथ ही उसकी नर्सरी तैयार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं। विभाजन करने वाले लोग वे हैं जिन्होंने परिवार का विकास और क्षेत्र, जाति, भाषा के नाम पर बांटने का पाप किया है। बिना नाम लिए सपा पर हमलावर सीएम योगी ने कहा कि यह कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ और युवाओं के सामने पहचान का संकट आ गया था, लेकिन आज यूपी का नौजवान देश में कहीं जाएगा तो देखने वाले के चेहरे पर यूपी के नाम से चमक पैदा होती है। यूपी अब विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। सीएम ने आजमगढ़ प्रशासन को भी धन्यवाद किया। बोले कि जनप्रतिनिधियों, आमजन के सहयोग से तमसा नदी के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया गया है।
अकेले आजमगढ़ जनपद आज 60 लाख पौधा लगा रहा है। ये केवल वर्तमान को संवारने का नहीं बल्कि भविष्य को बचाने का अभियान भी है। यूपी जिस गति से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, उसी गति से यूपी पर्यावरण को आगे बढ़ाकर बेहतरीन प्रदेश के रूप में आमजन की आशा व आकांक्षा और पीएम मोदी के विजन के अनुरूप खड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां और नेतृत्व उत्तर प्रदेश को न केवल विकास के नए प्रतिमान दे रहे हैं बल्कि सामाजिक सद्भाव और पर्यावरणीय संतुलन को भी सशक्त बना रहे हैं। यही दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक समर्थ, समृद्ध और सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है। एक ऐसा प्रदेश जो राष्ट्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।